मित्रों, मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु एंड देव। आज हम मेडिकल एब्रीवेशंस, मेडिकल द्वारा, डॉक्टर द्वारा जो पर्चा आपका लिखा जाता है, उस पर्चे में दवाई के साथ नीचे कुछ नोटेशन दिए जाते हैं, OD, BD, TID, PC, SOS, इनको समझने का प्रयास करेंगे। इनका क्या अर्थ होता है, दवा किस तरह से लेनी होती है, ये बताने का मैं प्रयास करूँगा। आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये सामान्य ज्ञान के लिए वीडियो है। आपको किसी भी प्रकार की शंका हो या कोई भी आपको डाउट हो तो अपने निजी केमिस्ट तथा डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही आप दवा उपयोग में लें। आइए हम चलते हैं, क्रमबद्ध एक के बाद एक समझने का प्रयास करते हैं कि ये नोटेशन किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम RX लिखा होता है, डॉक्टर द्वारा RX लिखा जाता है। RX का मतलब होता है लेना, या जो रेसिपी है, प्रिस्क्रिप्शंस, डॉक्टर ये चाहता है कि ये दवा आपको लेना है, इस RX का मतलब होता है। कहीं कहीं पर इस तरह से भी कहा गया कि डॉक्टर जब दवा लिखता है तो भगवान को साक्षी मानकर ये RX लिखता है कि मैं जो दवा अपने पेशेंट को दे रहा हूँ उसको जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं AC। दवा के साथ लिखा हुआ अगर है AC का मतलब होता है खाने से पहले, एंटी सीबम इसको बोला जाता है। इसी तरह से PC यानी ये दवा हो गई खाने के बाद, पोस्ट सीबम इसको कहा जाता है। इसके बाद होता है OD यानी ये दवा दिन में एक बार ली जाना है और इसको ओमेंडाई कहा जाता है या वंस अ डे भी कहते हैं। डॉक्टर इस तरह से सिंबल भी इसको बनाता है कि ये दवा दिन में एक बार ली जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BID। ये नोटेशन लिखा हो या BD लिखा हो या BDS लिखा हो, इन सब का अर्थ होता है कि दवा दिन में 2 बार ली जाना है। डॉक्टर इस तरह से भी लिखता है इसको, या एक गोली इस तरह से भी लिखता है। ये 20 इंडाई या ट्वाइस ए डे इसको कहा जाता है। दवा को दिन में 2 बार लिया जाना है। नेक्स्ट हम बात करें तो आता है TDS या TD या TID। इन तीनों में से कोई भी एक यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं 3 बार लेना, यानी टर इन डाई। दवा को दिन में 3 बार लेना है, इस तरह से भी डॉक्टर नोटेशन बनाता है। या एक गोली या सायरप वगैरह होता है तो उसको 3 बार सिंबल बनाकर वो इस तरह से लिख देता है कि ये दवा 3 बार इस तरह से ली जाना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम QD। QD या QID या QDS, इसका मतलब होता है क्वार्टर डाई, 4 टाइम अ डे, या दिन में दवा को 4 बार लिया जाना है। इस दवा को दिन में 4 बार लिया जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दवा, अगला जो नोटेशन या सिंबल डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है उसका SOS जब लिखा जाता है यानी विशिष्ट परिस्थिति में यदि दवाई की ज़रूरत हो तब यह दवा ली जाना है। विशेष परिस्थिति में, विशेष आवश्यकता में इस दवा को लिया जाना है, सामान्य रूप से इसको दवा को नहीं लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम HS या BT। HS या BT इसका मतलब होता है होरासोमाइन या बेड टाइम। यह दवा रात को सोते समय ली जाना है, रात को सोते समय लेना है इस दवा को। BT या HS लिखा हो जिस दवा के साथ हो उसका मतलब होता है BT या HS। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BBF यानी ये दवा बिफोर ब्रेकफास्ट ली जाना है, यानी ये दवा नाश्ता से पहले, सुबह नाश्ता से पहले इस दवा का उपयोग किया जाना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है TW। इसका मतलब होता है वीक में 2 बार, ट्वाइस इन अ वीक, सप्ताह में 2 बार इस दवा को लिया जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BD बिफोर डिनर। ये दवा डिनर यानी रात के खाने से पहले लिए जाना है। जिस दवा के साथ BD अगर लिखा हुआ है इसका अर्थ हुआ कि यह दवा डिनर से पहले ली जाना है। अब विशेष कुछ नोटेशन विशेष भी यूज किए जाते हैं जिसमें होता है Q या स्मॉल q। इस Q का मतलब होता है प्रत्येक, ये जिसके साथ भी जाएगा वहाँ प्रत्येक अर्थ जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर द्वारा लिखा गया है QD यानी प्रत्येक दिन, QOD यानी एक दिन छोड़कर, इसको अल्टरनेट डे भी कहा जाता है, AD अल्टरनेट डे। QD एक दिन छोड़कर,
QD प्रत्येक दिन और QOD एक दिन छोड़कर, या अल्टरनेट डे, इसका मतलब भी होता है एक दिन छोड़कर। नेक्स्ट बात करते हैं हम QAM। Q लिखा हुआ है, उसके साथ AM लिखा है, चाहे लेटर कैपिटल हो या स्मॉल, इसका अर्थ हुआ कि ये दवा हर सुबह ली जाना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वहाँ लिखा हुआ है QPM, अर्थात ये दवा हर रात को ली जाना है। PM यानी हर रात को ये दवा ली जाना है। नेक्स्ट हम बात करें Q के साथ ही नोटेशन की हम बात कर रहे हैं तो QH यानी ये दवा हर घंटे में लेना है। इस तरह की दवा जो आँख में डालने का ड्रॉप हो सकता है कि हर घंटे में डालना हो। यदि वहाँ लिखा हुआ Q2H यानी हर 2 घंटे में, और इसी तरह से लिखा हुआ Q4H, इसका मतलब हर 4 घंटे में इस दवा का उपयोग किया जाना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो S लिखा होता है, दवाई के साथ लिखा हुआ S, यानी ये दवा इसके बिना लेना है। किसी विशेष इंडिकेशन के लिए डॉक्टर अवॉइड करता है कि ये दवा इसके साथ नहीं लेना है, तो वहाँ पर S लिखकर डॉक्टर समझाता है कि इसके बिना लेना है। नेक्स्ट यदि बात करें तो C लिखता है डॉक्टर द्वारा किसी दवा के साथ C लिखा जाता है। C का अर्थ होता है के साथ, यानी ये दवा किसके साथ लेना है उसकी बात यहाँ की गई है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई दवा लिखी है और उसके साथ लिखा हुआ है विथ मिल्क, इसका मतलब हुआ कि ये दवा दूध के साथ ली जाना है। विथ वाटर यानी पानी के साथ ले जाना है। तो ये C जहाँ लिखा हुआ है इसका अर्थ हुआ कि दवा के साथ लेना है। अब कुछ सिंबल की हम बात करें तो सिंबल में डॉक्टर ने यदि इस तरह से सिंबल बनाया है, इसका मतलब हुआ कि दिन में गोली, एक गोली दिन में 3 बार। यदि इस तरह से सिंबल बनाया है तो इसका मतलब हुआ कि 1 गोली सुबह लेना है, दिन में नहीं लेना है, और शाम को दवा को फिर लेना है। यदि इस तरह से बनाया है तो इसका अर्थ हुआ कि गोली सिर्फ सुबह ली जाना है। यदि और हम बात करें कि इस तरह से बनाया है, इसका मतलब है गोली सिर्फ शाम को ली जाना है, और यदि इस तरह से बनाया है तो इसका मतलब हुआ कि गोली सिर्फ सुबह नहीं लेना है, दिन का और शाम का डोज लेना है। यानी ये जो 3 चिन्ह होते हैं, सुबह का, दिन का और शाम का, इसमें जहाँ पर उनने 1 लिखा है, कहीं 1/2 लिखा होता है, इसका मतलब आधी ली जाना है। 5 ml लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 ml मात्रा ली जाना है। इस प्रकार से डॉक्टर द्वारा विभिन्न प्रकार के नोटेशन दिए जाते हैं। पुनः आपसे एक निवेदन, किसी भी प्रकार की शंका की निवारण आप अपने केमिस्ट और डॉक्टर से करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।